अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को 24 घंटे की वार्निंग। ये घंटे सिर्फ आलमी सियासत का रुख नहीं बदलेंगे बल्कि शायद आपके बैंक बैलेंस की तकदीर भी तय करेंगे। ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने के करीब है, सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। आलमी मंडी में इस वक्त जो क्रूड ऑयल है वो $120 फी बैरल को अबूर कर चुका है और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में हर तरफ आपको सुर्ख लकीरें नजर आ रही होंगी। आम लोग इस वक्त खौफजदा होकर अपना सरमाया निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन 1% लोग इस वक्त खामोशी से क्या कर रहे हैं? वो तबाही के इस मंजर में अपनी आने वाली अगली नस्लों के लिए दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस वार क्राइसिस में अपने पैसे को कैसे बचाना है, कहाँ लगाना है, क्या पोर्टफोलियो बनाना है, तो ये 5 मिनट आपकी जिंदगी के अहम तरीन 5 मिनट हो सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब भी जंग के बादल मंडलाते हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है, सरमायाकार हमेशा सेफ हेवंस की तरफ भागता है। याद रखें, स्टॉक मार्केट खौफ पर गिरती है और एतमाद पर चढ़ती है, लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, मार्केट कभी भी जंग की वजह से मुस्तकिल तौर पर नहीं डूबती। ये याद रखें। बस मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। लाइक 1990 की खलीजी जंग हो, 9/11 का वाकया हो, या फिर रशिया और यूक्रेन की जंग। तारीख गवाह है कि हर बड़े क्रैश के बाद मार्केट ने पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ रिकवर किया है। मसला जंग नहीं है, मसला आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन है, यानी सरमायाकारी की मुद्दत है। अगर आप आज खरीद कर कल मुनाफा चाहते हैं तो यह जुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब बात करते हैं इन फंड्स की और स्टॉक्स की जो इस सूरत हाल में आपकी ढाल बन सकते हैं, जो आपकी सरमायाकारी को बचा सकते हैं, आपके पैसों की डीवैल्यूएशन को बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब गोल्ड फंड की। ये कमोडिटीज फंड में आता है और ये मैं बार बार बता चुका हूं कि सोना हमेशा जंग का दोस्त होता है। जब करेंसी की कदर गिरती है तो सोना चमकता है। पाकिस्तान में मौजूद गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड इस वक्त बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। आप अलमिजान बैंक इन्वेस्टमेंट का इंतखाब कर सकते हैं, आप NPP फंड्स की तरफ जा सकते हैं, UBL अलमीन फंड्स की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर, एनर्जी एक्सप्लोरेशन। अगर ईरान पर हमला होता है तो तेल की सप्लाई मुतासर होगी, $200 फी बैरल क्रॉस हो सकता है क्रूड ऑयल। पाकिस्तान में लाइक OGDC है, PPL है, मारी पेट्रोलियम है। ये वो स्टॉक्स हैं जो बराह रास्त इस कीमत के इजाफे से फायदा उठाते हैं और इनको आपने देखा होगा कि इन हालात में ये वो फंड्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो ऊपर की तरफ ही आपको जाते नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो मनी मार्केट फंड्स की मैं बात करूंगा। अगर आपको डर लग रहा है कि स्टॉक्स मजीद गिरेंगे तो अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय मनी मार्केट फंड्स में डालें एज कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट। यहां आपका असल सरमाया महफूज रहता है और रोजाना की बुनियादों पर आपको प्रॉफिट मिलता है और शो भी हो रहा होता है। पाकिस्तान के हालात और आलमी जंग के तनाजुर में मेरी 3 खास तजावीज़ है आपके लिए, ये भी गौर करें। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा पैनिक सेलिंग। पैनिक सेलिंग से बचें, अपने पोर्टफोलियो को सुर्ख देखकर ना डरें। पास लोग होते हैं कहते हैं यार पैसा कम हो रहा है, डूब रहा है, इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। जब तक आप बेचेंगे नहीं, आपका नुकसान हकीकी नहीं होगा। वो नुकसान तो आप गवा चुके हैं, अब उसको कैसे रिकवर करेंगे? आप खुद समझदार हैं। किस्तों में खरीदारी, DCA बोलते हैं इसको। सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, मार्केट मजीद 5% गिरे तो थोड़ा मजीद खरीदें। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। डिफेंसिव सेक्टर, अब इसको आपने कैसे यूज करना है? डिफेंसिव प्ले बोलते हैं इसको। फर्टिलाइजर, खाद और फूड सेक्टर्स के स्टॉक्स जंग से कम मुतासिर होते हैं। लाइक अगर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बात करूं तो एंग्रो है, इसके अलावा FFC है, फौजी फर्टिलाइजर। ये मजबूत शेयर्स पर रखते हैं और इन पर आप नजर रखें। खुलासा ये है कि अगली 24 घंटे हंगामा खेज हो सकते हैं, लेकिन एक अक्लमंद सरमायाकार जज्बाती नहीं होता, वो शोर के बजाय आदादो शुमार पर यकीन रखता है, डाटा पर यकीन रखता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन 3 से 5 साल है तो ये क्रैश आपके लिए सेल है, तबाही नहीं है। जल्दबाजी ना करें। अगर आप 1-2 महीने की सरमायाकारी करके मुनाफा चाह रहे हैं तो फिर आप गलत हैं। आपको 3 से 5 साल की सरमायाकारी पर फोकस करना चाहिए। नीचे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है क्या आप इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं या इंतजार। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और इन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस वक्त परेशान है। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपको अल्लाह हाफिज कहूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि अपना और अपने इस चैनल का लाजमी ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट से करें। अल्लाह हाफिज।